के पीछे सेहत ना गवाएं। नमकीन डाइट से बढ़ रहा है हार्ट अटैक का खतरा। संतुलित डाइट ही है स्वस्थ जीवन की कुंजी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेल्थ से जुड़ी इस खास रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ मेघा। आज हम बात करेंगे उस शांत खतरे की जो हर रसोई में मौजूद है और हर थाली में परोसा जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नमक की। स्वाद बढ़ाने वाला यही नमक अगर सीमाओं से बाहर हो जाए तो सेहत के लिए जहर बन सकता है। रिसर्च कहती है कि शरीर में नमक की अधिक मात्रा से हार्ट अटैक और पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, 40 की उम्र से पहले ही लोगों की हड्डियां कमजोर हो रही हैं, गठिया, हाई ब्लड प्रेशर और किडनी की समस्याएं आम होती जा रही हैं और इसका एक बड़ा कारण है आपकी नमकीन डाइट। तो आखिर कैसे एक छोटा सा कण शरीर को अंदर से खोखला बना रहा है और कैसे बचा जा सकता है इस सफेद खतरे से, चलिए आज की इस खास रिपोर्ट में जानते हैं। आयोडाइज्ड सफेद नमक, स्वाद में भरपूर काला नमक और रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक बड़े काम की चीज है। ये नमक के बिना स्वाद अधूरा लगता है। शरीर में सोडियम की कमी होने लगती है तो बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये नमक ही है जो पानी और मिनरल्स के संतुलन को बनाए रखता है, बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देता। इसके होने से बॉडी सेल्स ठीक से काम करते हैं, नर्व्स प्रॉपर सिग्नल भेज पाती है। ये नमक ही है जिससे मांसपेशियों की गति और दिल की धड़कन सही रहती है, कमजोरी और थकावट नहीं होती, थायराइड ग्लैंड सही से फंक्शन करता है और तो और खाना पचाने में भी मदद मिलती है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यही नमक सफेद जहर बन गया, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम और किडनी की बीमारी की वजह बन गया। आईसीएमआर के मुताबिक नमक का साइलेंट कंजप्शन महामारी लाने वाला है। आपके नमक में हार्ट अटैक है, आखिर ये बात क्यों ट्रेंड में है? इसी वजह खाने में ज्यादा नमक है। खाने में पड़े नमक के अलावा लोग ऊपर से नमक डालकर खाते हैं। चिप्स, बिस्किट, सॉल्टी नट्स और पैकेट्स इतनी दफा हजम कर जाते हैं। दरअसल दिक्कत नमक में नहीं, इसे जरूरत से ज्यादा खाने में है। WHO तो हर दिन 5 ग्राम नमक खाने की हिदायत देता है। नतीजा, ज्यादा नमक खाने से बॉडी का सोडियम बैलेंस बिगड़ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ हार्ट बीट होती है, किडनी तक डैमेज हो जाती है। तो चलिए आज से ही ज्यादा नमक खाने की आदत को बदलें और योग से शरीर को स्वस्थ रखने की ओर कदम बढ़ाएं। पहले जानते हैं ज्यादा नमक क्यों है घातक। ज्यादा नमक का सेवन शरीर के लिए गंभीर खतरा बन सकता है क्योंकि नमक में मौजूद सोडियम शरीर की कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करता है। जब हम जरूरत से ज्यादा सोडियम लेते हैं तो यह शरीर में पानी की मात्रा को असंतुलित कर देता है और ब्लड प्रेशर को तेजी से बढ़ा सकता है। हार्ट ब्लड प्रेशर दिल पर अतिरिक्त दबाव डालता है जिससे हार्ट बीट अनियमित हो सकती है और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा ज्यादा नमक लेने से मांसपेशियों में दर्द, थकान, सिर दर्द और माइग्रेन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। लगातार हाई सोडियम इंटेक से किडनी पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है और हड्डियों से कैल्शियम की कमी भी शुरू हो जाती है जिससे हड्डियां कमजोर होने लगती है। इसलिए स्वाद से समझौता कर पाना भले ही मुश्किल हो, लेकिन सेहत के लिए नमक की मात्रा को सीमित रखना बेहद जरूरी है। ज्यादा नमक से बिगड़ी सेहत के बारे में जानते हैं अब। ज्यादा नमक का सेवन हमारी सेहत को धीरे धीरे अंदर से कमजोर कर रहा है। खासतौर पर 40 की उम्र के बाद इसका असर और भी खतरनाक हो जाता है। आज के समय में 40 की उम्र में ही हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां आम हो गई हैं। नमक में मौजूद अधिक सोडियम ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और दिल की सेहत को नुकसान पहुंचाता है। एक हाल ही रिपोर्ट के मुताबिक 35 से 49 साल की उम्र के 84% लोग स्ट्रेस से जूझ रही हैं, जिसका एक बड़ा कारण असंतुलित खान पान और नमकीन डाइट है। इतना ही नहीं, आज के दौर में 40% हार्ट पेशेंट की उम्र 40 साल से भी कम है, जो एक खतरनाक संकेत है कि युवा भी इस सफेद जहर से अछूते नहीं है। ज्यादा नमक न केवल हार्ट बल्कि मस्तिष्क, हड्डियों और किडनी की कार्यप्रणाली को भी नुकसान पहुंचाता है। समय रहते चेतना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं 30 की उम्र के बाद कैसे सावधान रहें। 30 की उम्र के बाद शरीर में कई अंदरूनी बदलाव शुरू हो जाते हैं जो धीरे धीरे गंभीर बीमारियों का रूप ले सकते हैं। इसलिए इस उम्र के बाद सतर्क रहना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हर महीने हर एक बार आप अपना बीपी की जांच जरूर कराएं क्योंकि हाई बीपी बिना लक्षणों के भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा हर 6 महीने में कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराना भी जरूरी है ताकि हृदय संबंधित जोखिमों को समय रहते पकड़ा जा सके। हर 3 महीने में ब्लड शुगर टेस्ट करवाना चाहिए क्योंकि डायबिटीज अब युवाओं में भी तेजी से फैल रही है। साल में एक बार
आंखों की जांच कराना आंखों की सेहत बनाए रखने के लिए जरूरी है, खासकर स्क्रीन समय पड़ने के कारण। अंत में हर साल एक बार पूरा बॉडी चेकअप जरूर कराएं, ताकि शरीर के हर हिस्से की स्थिति का पता चलता रहे और कोई भी बीमारी शुरुआती स्तर पर पकड़ में आ सके। अब आगे जानते हैं 30 की उम्र के बाद डाइट प्लान के बारे में। 30 की उम्र के बाद शरीर की पोषण संबंधी जरूरतें बदलने लगती हैं, इसलिए डाइट में बदलाव करना बेहद जरूरी हो जाता है। सबसे पहले पानी की मात्रा बढ़ा दें, ताकि शरीर हाइड्रेट रहे और विषैले तत्व समय पर बाहर निकल सके। इसके साथ ही नमक और चीनी का सेवन सीमित करें, क्योंकि ये दोनों चीजें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हृदय रोग का कारण बन सकती हैं। फाइबर युक्त आहार जैसे फल में रहता है। नट्स जैसे बादाम, अखरोट और बीजों को जरूर शामिल करें, क्योंकि इनमें हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। साबुत अनाज जैसे ब्राउन राइस जो और ओट्स ब्लड शुगर को स्थिर रखते हैं। साथ ही प्रोटीन की मात्रा भी पर्याप्त रखें, ताकि मांसपेशियां मजबूत रहें और शरीर की ऊर्जा बनी रहे। यह संतुलित डाइट प्लान 30 के बाद के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। कैल्शियम लेवल ज्यादा होने से क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब जब शरीर में कैल्शियम का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है, तो इस स्थिति को हाइपर कैल्सीमिया कहा जाता है। यह कई स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। अत्यधिक कैल्शियम खून को गाढ़ा कर देता है और दिल की धड़कनों को असामान्य बना सकता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा व्यक्ति को कमजोरी, उल्टी, कब्ज, पेशाब में वृद्धि और भ्रम जैसी मानसिक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। हड्डियों से अत्यधिक कैल्शियम निकलने पर भी कमजोर हो जाते हैं। समय रहते जांच और इलाज ना हो तो यह स्थिति जानलेवा भी हो सकती है। कैल्शियम कम होने से क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब जब शरीर में कैल्शियम की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है, तो इसे हाइपोकैल्सीमिया कहा जाता है। यह स्थिति शरीर के विभिन्न अंगों और कार्यों को प्रभावित कर सकती है। कैल्शियम की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन, हाथ पैर सुन्न होना और पैरालिसिस यानी कि लकवा जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और दांतों की सेहत भी बिगड़ सकती है। लंबे समय तक कैल्शियम की कमी बनी रहने पर किडनी की कार्यक्षमता प्रभावित होती है, जिससे किडनी डैमेज का खतरा बढ़ जाता है। समय पर जांच और सप्लीमेंट जरूरी होते हैं। स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के लिए विशेषज्ञ 5S से बचने की सलाह देते हैं। स्ट्रेस, स्मोकिंग, सॉल्ट, शुगर और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इन 5 आदतों या स्थितियों से स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। स्ट्रेस शरीर के हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ देता है, जिससे हाई बीपी, डिप्रेशन और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ता है। स्मोकिंग फेफड़ों और हृदय की सेहत को नुकसान पहुंचाती है और कैंसर का प्रमुख कारण है। ज्यादा सॉल्ट हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का कारण बनता है, जबकि चीनी अधिक लेने से मोटापा, डायबिटीज और लीवर की समस्याएं हो सकती हैं। वहीं सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी बहुत कम शारीरिक गतिविधि या बैठकर बिताया गया समय मेटाबॉलिज्म को धीमा करता है और मोटापा, कमर दर्द, जोड़ों की तकलीफ और मानसिक थकावट का कारण बन सकता है। यदि इन 5S से बचा जाए तो न केवल जीवन लंबा हो सकता है, बल्कि उसका गुणवत्ता स्तर भी बेहतर हो सकता है। सफेद जहर का अटैक। आपको बता दें कि थाली में मौजूद सफेद जहर जैसे सफेद चीनी, सफेद चावल, मैदा और प्रोसेस्ड नमक का हमारी सेहत पर बेहद खतरनाक असर होता है। ये खाद्य पदार्थ सिर्फ स्वाद बढ़ाते हैं, लेकिन धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर देते हैं। सबसे पहले असर डायबिटीज के रूप में सामने आता है, क्योंकि सफेद चीनी और चावल ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ाते हैं। इससे इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ता है और शरीर टाइप 2 डायबिटीज की ओर बढ़ने लगता है। हाई ब्लड प्रेशर का जोखिम भी ज्यादा नमक के कारण बढ़ता है, जिससे हृदय रोगों की संभावना कई गुना हो जाती है। ये सफेद जहर ब्रेन पर भी असर डालते हैं, जिससे मानसिक थकावट, डिप्रेशन और स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। इसके अलावा किडनी पर दबाव बढ़ता है, जिससे किडनी फेलियर जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। लंबे समय तक इनका सेवन मोटापे को भी जन्म देता है, जो कई अन्य बीमारियों की जड़ है। मैदा खाने के नुकसान जानते हैं। अब मैदा यानी रिफाइंड आटा दिखने में भले ही सफेद और मुलायम होता है, लेकिन इसका असर शरीर पर बहुत खतरनाक हो सकता है। यह अत्यधिक प्रोसेस्ड होता है, जिससे इसके सारे पोषक तत्व हट जाते हैं और ये सिर्फ खाली कैलोरी बनकर रह जाता है। मैदा का नियमित सेवन मोटापे की सबसे बड़ी वजह बनता है,
क्योंकि यह शरीर में तेजी से ग्लूकोज में बदलता है और फैट के रूप में जमा हो जाता है। इसके साथ ही इंडाइजेशन यानी अपच की समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि मैदा फाइबर रहित होता है, जिससे पेट में भारीपन, गैस और कब्ज की शिकायतें आम हो जाती हैं। लंबे समय तक सेवन करने से लीवर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे फैटी लीवर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं आंतों में सूजन और जलन जैसे लक्षण भी सामने आने लगते हैं, जिससे पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। इसलिए मैदे की जगह गेहूं, ज्वार, बाजरा जैसे साबुत अनाज का सेवन करना बेहतर होता है। कैसे बढ़ता है मोटापा? चलिए इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। मोटापा बढ़ने के पीछे कई कारण होते हैं, जिनमें से सबसे अहम है मैदा और रिफाइंड कार्ब्स का अत्यधिक सेवन। मैदा पचाने के लिए शरीर को ज्यादा इंसुलिन की जरूरत होती है, क्योंकि यह बहुत जल्दी ग्लूकोज में बदल जाता है। इससे ब्लड शुगर तेजी से ऊपर जाता है और फिर गिरता है, जिससे जल्दी भूख लगती है। यही चक्र ओवर ईटिंग का कारण बनता है और शरीर में अतिरिक्त कैलोरी जमा होने लगती है। लगातार अधिक खाने से वजन तेजी से बढ़ता है, खासकर पेट और कमर के आसपास फैट जमा होने लगता है। मोटापा सिर्फ शारीरिक दिखावट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह शरीर में कई बीमारियों की जड़ बनता है। डायबिटीज का रिस्क मोटे लोगों में कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस होने लगता है। साथ ही किडनी पर भी असर पड़ता है, क्योंकि हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर किडनी को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। सेहत से जुड़ी ये छोटी छोटी बातें अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती हैं, लेकिन यही बातें आगे चलकर बड़ी बीमारियों का कारण बन जाती हैं। इसलिए अब वक्त है सतर्क होने का। नमक, चीनी, मैदा और स्ट्रेस से दूरी बनाकर एक हेल्दी और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल अपनाने का। याद रखिए, बदलाव आपकी थाली से शुरू होता है और असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। इसी तरह की हेल्थ से जुड़ी हर अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए दिव्या दिल्ली न्यूज।